गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्केलाइन अर्थ मेटल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया था और साथ में बेरिलियम और एल्युमिनियम की सिमिलरिटी को डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक के रिमेनिंग पार्ट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट वाले पार्ट हैं जो इस साल सिलेबस में अवेलेबल हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता, इजी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक आप स्लैग्ड लाइम का भी नाम देते हो। और सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन को लेके चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि CaO अनस्लैग्ड लाइम है और इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अपने को मिल जाएगा या पेस्ट मिल जाएगा, डिपेंड करेगा वाटर आपने किस रेशियो में लिया है। और एक तरीका हमारे पास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, इसका NaOH के साथ ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेशली बनेगा और NaCl लिबरेट होगा। तो ये तो दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं प्रिपरेशन के। इसमें कभी ऐसे पॉइंट्स एग्ज़ाम वगैरह में आते भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को आना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद सेकंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है सब केमिकल है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में वाइट एमॉर्फोस पाउडर है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। एमॉर्फोस का सिंपल मतलब ये होता है कि नो मीनिंग, नो फॉर्म, नो अरेंजमेंट, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पार्टिकल के अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए एमॉर्फोस वर्ड है। अगर पर्टिकुलर ऑर्डर कहीं अवेलेबल होता है तो क्रिस्टलाइन वर्ड आता है। इसके आगे देखा जाए हम लोग डिस्कशन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर ले तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करेगी और वाटर लिबरेट होगा। तो अब ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखा है, ये पहले ऑलरेडी 10th क्लास में था। दूसरे नंबर पर देखा जाए ये रिएक्शन इसका बड़ा सिंपल है, कॉमन है और कार्बोनेट आयन के टेस्ट में हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट आयन डाइल्यूट एसिड से ब्रेक होकर के CO2 देते हैं। तो जब भी CO2 गैस लाइम वाटर में पास की जाएगी तो CaCO3 बनेगा। तो CaCO3 बनने की वजह से लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा टाइम तक CO2 पास कर दें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये CO2 और H2O के साथ मिल करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन बना देगा, जो कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। तो छोटे से पॉइंट्स हैं, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी सीखा है, कुछ भी यहाँ पर नया इसमें नहीं है। यूजेस में इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, बिल्डिंग बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज्ड एज अ वाइट वाश ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर, जर्म्स किलिंग बिहेवियर है, जर्म्स को मार देता है, इसलिए हम इसको वाइट वाश में यूज़ करते हैं। यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, क्लार्क मेथड है, जो कि पहले वीडियो में ऑलरेडी हाइड्रोजन वाले चैप्टर में सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में डिस्कस है, जहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग एसिडिक गैसेस, चूँकि ये बेसिक नेचर का प्रोडक्ट है तो एसिडिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और उनके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया फ्राम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया जाए तो अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो ये भी अमोनिया बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक मेथड स्पेशली देखा जाए सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस है, जो इस साल सिलेबस से डिलीट है, उसी में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसके आगे देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि बड़ा कॉमन चैप्टर, कॉमन पार्ट है, कंपाउंड है, जो आप लोग 10th क्लास में जानते हो। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 को हम नाम देते हैं जिप्सम, और इसमें ये 393 केल्विन पर अगर हीट किया जाए, टेम्परेचर मस्ट है, टेम्परेचर आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, तो CaSO4 बन जाएगा प्लस 1.5 H2O। तो CaSO4 इसी को हम POP का नाम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम देते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग अगर हम 2CaSO4 के यानी साथ जिप्सम को हीट करें तो CaSO4 होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2, ये भी POP है
ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बस लिखने के तरीके में डिफरेंस है। ये तरीका टेक्निकली राइट है, क्योंकि हाफ H2O की बात हम लोग नहीं कर सकते और H2O की बातें कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अरेंज है, लेकिन आप लोगों को बुक में ये दोनों रिएक्शंस लिखे हुए मिलते हैं स्पेशली, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, अपने को आना चाहिए। ये लिख लो, लिख सकते हो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और इसको लिखा जाए तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन NCERT में ये रिएक्शन स्पेशली लिखा है। अगर कुछ आपको NCERT फॉलो करना है तो ये लिखने की नीड है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए, वाइट पाउडर है, और अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए तो फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2 गिव्स आउट 2CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ड मास बना देगा, मतलब एकदम से हार्ड हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि उसको मॉइस्चर इजी गोइंग ना मिले और ख़राब ना होने, तो हार्ड हो जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसका यूज़ देखा जाए, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री, सिरेमिक्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने में हम लोग करते हैं। स्टैचू बनाने में, मॉडल बनाने में, दूसरे डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में हम लोग POP का यूज़ करते हैं। आजकल घर में भी देखा जाए POP की फॉल्स सीलिंग और ये सब लोग बनाते हैं, उसके अपने अलग एडवांटेज हैं। और भी एक आध इसके यूज़ होंगे। देखा जाए हम लोग इसको इन सर्जिकल बैंडेज नोन एज प्लास्टर्स फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर किसी को बोन में फ्रैक्चर हो जाता है या बोन ब्रेक हो जाती है तो उसके ऊपर डॉक्टर बैंडेज लगाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें यूज़ होता है। यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, जो ये डेंटिस्ट होते हैं वो भी अपने किसी पर्पज़ में इसका यूज़ करते हैं। इन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग बनाने में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जब भी मैं बता रहा था कि फॉल सीलिंग और ये सब काफ़ी कुछ डेकोरेटिव चीज़ बनाने में POP यूज़ होता है। ये 2 कंपाउंड इस साल सिलेबस में ऑलरेडी हैं और अपने को पढ़ने हैं। इसके आगे देखा जाए, हमारा अगला बड़ा सिंपल सा छोटा सा स्टेप है सीमेंट। और सीमेंट के बारे में जहाँ तक आप सबको पता है कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग बनाने में बिना सीमेंट के बिल्डिंग का हम फॉर्मेशन बिल्डिंग बना ही नहीं सकते। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्पेडिन। इसको सबसे पहले इंग्लैंड में जोसेफ एस्पेडिन ने सबसे पहले इसको बनाया था, जो कि बाय प्रोफेशन एक बिल्डिंग बनाने वाले मेसन थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें देखा जाए, किसी किसी बुक में लिखा है कि इंग्लैंड में एक प्लेस है पोर्टलैंड, वहाँ पर एक बिल्डिंग का नाम है पोर्टलैंड, उसके बेसिस पर इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट है। और किसी किसी बुक में है कि वहाँ पर जो ये माइंस हैं उसमें से ब्राउन कलर के स्टोन निकलते हैं, इसलिए उसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया गया है। तो जो भी इसका है, मतलब ये इंग्लैंड से पोर्टलैंड पोर्टलैंड प्लेस से रिलेटेड है। तो इसलिए सीमेंट कोई भी हो उसका ब्रांड नेम अलग हो सकता है, लेकिन रहेगी हमेशा वो पोर्टलैंड सीमेंट। इसके आगे देखा जाए, कभी कभी इसके कंपोजिशन पर क्वेश्चन आता है, तो इसमें मेजर कंपोनेंट तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 50-60% तक, सिलिका SiO2 20-25%, Al2O3 5-10% और Fe2O3 1-2%। ये देखा जाए इनका कंपोजिशन है परसेंटेज। मैन्युफैक्चर में देखा जाए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें बड़े बड़े कह सकते हो कि टनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको किलन का नाम देते हैं, और उसी में हम लोग जो रॉ मटेरियल्स होते हैं सीमेंट बनाने में, एक तो लाइमस्टोन और क्ले, इनको यूज़ करते हैं, इनको डालते हैं। तो जो पाउडर्ड लाइमस्टोन है 3 पार्ट्स, और जो कि माइन से निकलती है, और 1 पार्ट क्ले सॉयल, आर मिक्सड एंड हीटेड एट अबाउट 1770 to 1870 केल्विन इन ए रोटेटरी किलन। वो जो एक
टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल रोटेट करता रहता है, सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ा सा होता है, फायर प्रूफ ब्रिक्स का बना होता है क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। इतने हाई टेम्परेचर को फेस करने लायक वो किलन रहती है। तो इसी में हम 3 पार्ट लाइमस्टोन और 1 पार्ट क्ले, वो भी रेड कलर की स्पेशल क्ले सॉइल है जिसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं, इसलिए हम लोग रेड कलर की सॉइल यूज़ करते हैं। तो इनको हम उस किलन में डालते हैं। तो इसमें हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा लाइमस्टोन है ये ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा और CO2 गैस लिबरेट करेगा। और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी ये सिलिका जो कि सॉइल के अंदर है, इससे मिल करके 2CaO + SiO2, तो 2CaO × SiO2 डाई कैल्शियम सिलिकेट बना देगी। 3CaO + SiO2, 3CaO × SiO2 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना देगी। 3CaO + Al2O3 ये भी अपने सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है, तो 3CaO × Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और 4CaO Al2O3 + Fe2O3, तो 4CaO × Al2O3 × Fe2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। इसका मिक्सचर पूरा का पूरा सीमेंट उस पूरे किलन के अंदर यही सब चेंजेस होते हैं। तो ज़्यादातर आपको दिख रहा है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट तो ब्रेक हुआ है और अपने सॉइल के अंदर अवेलेबल अलग अलग कंपोनेंट के साथ मिल करके ये प्रोडक्ट दे रहा है। कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज सीमेंट, तो ये चीज़ आप बना सकते हो। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये हम लोग बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पर होता क्या है किलन के अंदर कि लगभग 20-30% मास इसका मेल्ट हो जाता है और फिर बाकी सॉलिड मास के साथ कंबाइंड होकर के बिल्कुल छोटे छोटे पेबल्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलता है। उसी को हम सीमेंट क्लिंकर का नाम देते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ क्लिंकर, तो आपके सामने तो पूरा ये रिएक्शन है। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 20-30% मास मेल्ट्स एंड combine with solid mass to form pebbles known as सीमेंट क्लिंकर। हम इसको सीमेंट क्लिंकर का नाम देते हैं। अब इसके आगे देखा जाए, जो ये क्लिंकर है स्पेशली इसमें 2-3% हम लोग बाई वेट जिप्सम मिला देते हैं क्योंकि जिप्सम सीमेंट के सेट होने की रेट को डिक्रीज़ कर देता है। नहीं तो अगर जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट में जब वाटर मिलाया जाएगा तो इतनी फास्ट सीमेंट की सेटिंग होगी कि क्रैकिंग हो जाएगी और क्रैक होने से बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं 2-3%, जिससे कि उसके सेट होने की रेट स्लो रहे और धीरे धीरे सेटिंग हो और क्रैकिंग ना हो। तो इसलिए द क्लिंकर आर मिक्स्ड विथ 2-3% weight by weight of gypsum. It is finally powdered and powder is called Portland cement. उसको मशीन में एकदम से पाउडर जैसा बना देंगे और इसी को हम पोर्टलैंड सीमेंट का नाम देते हैं। ये तो आप लोगों के समझ में आ ही रहा है। स्पेशली इसको फिर बोरियों में पैक कर देते हैं और यूज़ के लिए हम लोग इसका मतलब बिल्डिंग बनाने में या ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें देखा जिसका एक पार्ट और है सेटिंग ऑफ सीमेंट, बड़ा कॉमन पार्ट है। द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड आर, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 11%। इतने ज़्यादा इनके अलग अलग ये पार्ट्स हैं और थोड़े बहुत अमाउंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट भी, लेकिन मेजर कंपोनेंट ये तीनों हैं जो ऊपर वाले तीनों हम लोगों ने मेंशन किए हैं। सीमेंट में हम लोग करते क्या हैं, देखा जाए कि व्हेन सीमेंट मिक्सड विथ वाटर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अकर, जब सीमेंट में वाटर मिलाया जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। सीमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ जेलेटिनस मास which slowly sets into hard mass having 3-dimensional network structure involving SiO-Si and SiO-Al chain। और इस तरह से 3 डायमेंशनली एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा और जो जिलेटिनस मास हाइड्रोलाइज होकर के बनता है ये उसी नेटवर्क में जाके फिल होकर के एक हार्ड मास डेवलप कर देते हैं।
इसी को हम सेटिंग ऑफ सीमेंट का नाम देते हैं। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक चेंज है। इसके बाद देखा जाए यूजेस के बाद थोड़ा सा हम लोग कर लें। सीमेंट का यूज़ आप लोगों को जब बताना कि कोई इतनी नीड है नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता है। सीमेंट का यूज़ देखा जाए कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में सैंड मिला के, वाटर मिला करके और जो ब्राउन कलर वाले पेबल्स होते हैं उनको मिला करके एक पेस्ट बना देते हैं, उसे कंक्रीट का नाम देते हैं, जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट मतलब कह सकते हो आयरन का पूरा नेटवर्क क्रिएट करके, जाल बना करके उसमें हम लोग कंक्रीट को भर देते हैं, तो जिससे स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। इसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट का नाम देते हैं। इन प्लास्टरिंग, पता है आपको, घर में प्लास्टर करने के लिए दीवारों को, यानी कह सकते हो कि प्लेन करने के लिए। एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज एंड डैम। आज के टाइम में सीमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। साथ में प्रेजेंट टाइम में रोड बनाने में भी बहुत ज़्यादा सीमेंट यूज़ स्पेशली हो रही है। तो सीमेंट का यूज़ है। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से एस ब्लॉक को करना। 3 वीडियोस में ही पूरे चैप्टर कवर है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस इस साल के हिसाब से डिलीट है, इसलिए मैंने इस पूरे तीनों वीडियो में वही पार्ट इंक्लूड किया है जो इस साल सिलेबस में अवेलेबल है। अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो पी ब्लॉक से रिलेटेड होगा, और पी ब्लॉक में भी वही कह सकते हैं कि हम पॉइंट्स कवर करेंगे जो अपने सिलेबस में अवेलेबल है। आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग करना, वीडियो देखना, क्वेश्चंस करना, और कोई डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। थैंक यू।